ये देख सकते हैं फिर से मंदिर में आज भी रामकथा है। 7 दिन की है अब आज से। अब सत्य केवल मुख से नहीं बोला जाता है, इन आंखों से भी सत्य बोला जाता है, इन कानों से भी सत्य बोला जाता है, इन हाथों से भी सत्य बोला जाता है, इन पैरों से भी सत्य बोला जाता है। मुख से तो बोला ही जाता है। अब आंखों का सत्य क्या है? आंखों का सत्य वह है, तुम्हारे सामने अगर अधर्म हो रहा है, अगर तुम जानते हो महाराज, तो तुम्हें उस अधर्म को होते हुए रोकना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है तो महाराज, अगर तुमको पता है कि ये गलत मार्ग पर जा रहा है तो महाराज तुम्हें रोकना चाहिए उसको कि भैया इस मार्ग पर तुझे नहीं जाना चाहिए, ये गलत मार्ग है। अगर उसे तुम्हें पता है कि इस मार्ग में चल करके महाराज इसका अमंगल होगा, तो अगर तुम जानकार हो तो बंधु हो, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। ये आंखों का सत्य है। तुम्हें पता है तो तुम्हें रोकना चाहिए। लेकिन आज के समय में महाराज समाज में क्या हो रहा है ये हमें कोई मतलब नहीं है इससे। भैया हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है। अरे समाज भी तो तुम ही हो। तुम्हारा पुत्र अगर गलत मार्ग में जा रहा है तो तुम्हें रोकना चाहिए कि ये गलत मार्ग है बेटा। तुम्हारा पड़ोसी अगर गलत मार्ग में जा रहा है तो तुम्हें रोकना चाहिए। आंखों का सत्य है। कानों का सत्य क्या है महाराज? इन कानों से हमेशा अच्छी बातें सुनो, इन कानों से भगवान की कथा सुनो, इन आंखों से भगवान के दर्शन करो। कर्म भी जरूरी है, लेकिन वही कर्म है जिसमें धर्म जुड़ा हो। ऐसा कर्म होना चाहिए जिसमें धर्म भी जुड़ा हो। और धर्म से हम अपने कर्म को कैसे जोड़ेंगे? आंखों से भगवान के दर्शन करो, इसका मतलब यह है कि महाराज आप किसी मार्ग में जा रहे हो और जाते जाते उस मार्ग में तुम्हें भगवान का मंदिर मिल जाए, थोड़ी देर उस मंदिर में बैठे हुए उस भगवान के दर्शन कर लो तो तुम धर्म से जुड़ जाओगे। तो आंखों का धर्म है, आंखों का शक्ति है कि अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा है, वास्तविक सत्य तो महाराज, वास्तविक धर्म वही है कि हम सत्य परायण रहें। तो सत्य बोलना प्रारंभ करो। जीवन में जब सत्य बोलोगे तो राम मिलेगा, सत्य बोलोगे तो कृष्ण मिलेगा। तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है सत्य बोलना। दूसरा प्रश्न था सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है महाराज? क्या राम बड़े हैं, क्या कृष्ण बड़े हैं, क्या हनुमान जी बड़े हैं, क्या गुलजू बड़े हैं? कौन बड़े हैं? कौन है सर्वश्रेष्ठ देवता जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए? आज हम लोग निर्णय ही नहीं ले पाते महाराज हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा महाराज, अगर उनसे पूछा जाए किसकी पूजा करते हो तो जानते हो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सोमवार के दिन शंकर जी की करते हैं, मंगल के दिन हनुमान जी की करते हैं, बुध के दिन गणेश जी की करते हैं, महाराज बृहस्पति के दिन फिर विष्णु जी की करते हैं, शुक्र के दिन वैभव लक्ष्मी की कर लेते हैं, शनिवार के दिन पीपल देवता की कर लेते हैं और रविवार के दिन भगवान सूर्य की कर देते हैं। कई लोगों से पूछो महाराज
किसको मानते हो? अरे सबन को मान लो महाराज, राम जी को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं हम तो। कई लोग सोमवार को शंकर जी की पूजा करते हैं, मंगल को हनुमान जी की कर लेते हैं, बुध के दिन फिर भगवान गणेश जी की कर लेते हैं। ऐसा लगता है सोमवार के दिन मंदिर में शंकर जी बैठे रहते हैं, मंगल को चले जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर हनुमान जी आ जाते हैं वहां पे। देखो, पूजा हमें सबकी करनी चाहिए, लेकिन विश्वास हमारा सिर्फ एक पर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम राम की पूजा करते हो तो हनुमान जी को मत पूजा करो। राम जी की अगर पूजा करते हो, हनुमान जी के पास भी अगर जाते हो तो हनुमान जी से यही प्रार्थना किया करो कि हनुमान जी मेरे राम की भक्ति मुझे सहज प्राप्त हो जाए। और विश्वास से अगर एक को पकड़ोगे प्यारे तो वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। अनेकों को पकड़ोगे, न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। विश्वास अपने इष्ट देवता पर रखा करो। इष्ट पर अगर विश्वास होता है तो जीवन में हमें कभी असफलता नहीं मिलती है महाराज। इष्ट पर विश्वास ही न हो तो जीवन में स्थिरता नहीं है। एक को पकड़ो, इष्ट बनाओ। गोलजू के शरण में अगर आते हो तो गोलजू को ही अपना मान लो। हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। एक संबंध भगवान से बनाओ, या माँ बना लो, या पिता बना लो, या भाई बना लो, या मित्र बना लो महाराज। जब तक एक संबंध नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम तब होता है जब संबंध होता है, जब जुड़ाव होता है महाराज। भगवान से जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक ये तुम पर कृपा नहीं करेगा। एक रिश्ता बना करके इसकी पूजा करो। एक पर विश्वास रखो महाराज, इष्ट पर विश्वास रखो, इष्ट की शरण में रहो। एक ना एक दिन ये इष्ट तुम्हारा कल्याण कर देगा। ये सर्वश्रेष्ठ देवता और कोई नहीं, तुम्हारे इष्ट देवता है महाराज। जिसकी तुम पूजा करते हो उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। मंदिर में भी अगर आते हो तो पूरा विश्वास हो कि यहाँ मेरे भगवान बैठे हैं। घर में भी अगर पूजा करते हो पूरा विश्वास होना चाहिए, इस मंदिर में मेरे भगवान बैठे हैं। मंदिर में ठाकुर जी रखे हो, कोई भी रखे हो, प्रेम से उनकी सेवा करो। और कभी कभी तो उनसे बोलने का भी प्रयास करो कि ठाकुर जी तुम चलना कब प्रारंभ करोगे, ठाकुर जी तुम बोलना कब प्रारंभ करोगे, ठाकुर जी तुम खाना कब प्रारंभ करोगे। केवल ये नहीं बस मंदिर में रख दिए हैं, जब मन करे आरती कर दो, जब मन करे भोग लगा दो। प्रेम से भगवान को अपना मानो और अपना मान करके भाव से उनकी पूजा करो, क्योंकि भाव में ही देवताओं का वास होता है। जैसा तुम्हारा भाव होता है वैसे भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं महाराज। ये भाव अच्छे होने चाहिए। तो धर्म की स्थापना गेट के सामने है, यहाँ पर स्थापना करने के लिए ही मेरे पर्ची कटाई जानी है। रूपों में अवतरित होते हैं। रामचरितमानस में और ये प्रसाद बनाया जा रहा है, इतना भी है। रामचरितमानस जहाँ कहती है जब जब हो धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर। और वही गीता कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि अधम अभिमानी, तब तब लीन प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन किया। भगवान का अवतार कब होता है आपको पता है? जब जब धर्म की हानि होने लग जाती है हमारा, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तो तब उस अधर्म को दूर कर